हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से मैं फेस कैम वीडियोज़ नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपने पहले के जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे तो एक बार अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देख लेना। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और कंटिन्यूस क्लास आती रहेगी। और थोड़ा वॉइस में आज इको आ रहा है तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आ रहा है, बट क्लासेज कंटिन्यू मिलती रहेगी। दोस्तों ये 2015 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे उसकी सीरीज़ है। तो आज बात करते हैं बाह्य परिधि है, बाह्य यानी बाह्य की जो परिधि है और आंतरिक तो प्रोटीन क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु दोहरा स्तर बनाते हैं जिसमें प्रोटीन अणु व्यवस्थित रहते हैं। कुछ प्रोटीन अणु लिपिड की दोहरी स्तर रचना के बाहरी एवं आंतरिक सतह में अंतर्विष्ट रहते हैं, इन्हें बाह्य प्रोटीन कहते हैं। दूसरे प्रोटीन अणु लिपिड के स्तर में संपूर्ण आंशिक रूप से प्रवेश कर जाते हैं, ये आंतर प्रोटीन कहलाते हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। प्लाज्मा झिल्ली है, उसके अंदर जो लिपिड अणु है वो दोहरा स्तर बनाते हैं। एक हो गया आंतरिक, एक हो गया बाहर का। प्रोटीन क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप से अणु के रूप में रहते हैं। और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड की दोहरी स्तर रचना के बाहरी तथा आंतरिक सतह में अंतर्विष्ट होते हैं। जो बाहर की तरफ प्रोटीन है वो क्या हो गया, बाह्य यानी परिधीय प्रोटीन हो गया। और जो आंतरिक रूप से प्रोटीन आंशिक रूप से पाया जाएगा, प्रवेश कर जाएगा अंदर, वो आंतरिक प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सक्रिय परिवहन क्या होता है। तो उदाहरण सहित मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अणुओं या आयनों की गति कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में सांद्रण प्रवणता के विपरीत दिशा में होती है। प्लाज्मा के द्वारा होने वाली इस गति में ऊर्जा व्यय होती है। अब देखो सक्रिय परिवहन, जो सक्रिय का मतलब आप जानते हो एक्टिव, परिवहन एक साइड से दूसरे साइड मतलब गति करना आपस में, ठीक है, विपरीत दिशाओं में इधर उधर। तो इसका उदाहरण भी आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं जो अणु है और आयन है उनकी गति में कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ विपरीत दिशा में क्या होती है, सांद्रण प्रवणता यानी कि गति होती है। एक तरीके से आप समझ लो गति, ठीक है। तो प्लाज्मा के द्वारा ये गति होती है, ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, ऊर्जा। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं आपको ये आना चाहिए सबसे पहले। तो आप अपनी बुक्स में ये छोटे छोटे जो मैं टॉपिक बताता हूँ इनको आप फाइंड करें, प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो अब अगले बात करते हैं कि स्तनियों में Na और K प्लस का अभिगमन, ठीक है, Na प्लस व K प्लस का अभिगमन, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गया इसका पहला। और दूसरा है स्तनियों की आंतर उपकला कोशिका में ग्लूकोज का परिवहन। K का मतलब आप जानते हो, Na का मतलब क्या होता है और K का मतलब तो आपको आता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अगर आप इस वीडियो को यहाँ देख रहे हो तो Na को जो रासायनिक नाम है वो क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, और K का क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई गलत देता है तो उसका जवाब मैं दूंगा, और आपको सही आता है या नहीं ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको नहीं आ रहा है तो आप देखिए अपनी बुक में, उसके बाद कमेंट करिएगा, तब जाके ही आपको अच्छे से याद होगा। और दूसरा है स्तनियों की आंतर उपकला कोशिका में ग्लूकोज का परिवहन, यानी ग्लूकोज का परिवहन कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये सक्रिय परिवहन का उदाहरण हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। तो दोस्तों ये ओकाजाकी जो खंड हैं वो डीएनए पुनरावृत्ति में डीएनए का लार्जेस्ट नहीं लार्जिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड यानी 3.-5 स्ट्रैंड तक। तो आगे मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो डीएनए है उसको 5-3- दिशा में छोटे छोटे खंडों में संश्लेषित होता है, और इन खंडों में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें ओकाजाकी खंड कहते हैं, ठीक है। तो यार ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझाने को ज़्यादा वो नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जो भी आता है एक लाइन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको कितना कुछ आता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो आपको अच्छे से याद भी होगा और समझ में भी आएगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। और फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करिएगा और इम्पोर्टेंट, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आप जब भी अपनी लाइक वीडियोस में देखोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे।
और इन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में आप देखते रहिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो। तो अब चलते हैं प्रकूट क्या होते हैं, ठीक है, कोडोन। तो प्रकूट mRNA में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम जो किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल को सांकेतिक यानी कोड में प्रकट करे। यानी कि एक तरीके से देखो किसी आनुवंशिक संदेश की इकाई, ठीक है, किसी को कोड के रूप में दर्शाना, वो क्या है, कोडोन है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस भी आगे लाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्यावसायिका क्या है, व्यत्यासिका क्या है। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा मीनिंग्स, मैंने पहले ही इंग्लिश का कुछ इसमें वर्ड्स हैं वही है। और हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम रहता है मुझे इंग्लिश में, बट आता है ऐसी बात नहीं, बट मैं कंप्लीट आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। तो युग्मित समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होना प्रारंभ करते हैं और पृथक होने वाले गुणसूत्रों में अपूर्ण पृथक्करण होता है, ठीक है। फलस्वरूप एक या अधिक स्थानों पर संपर्क बना रहता है, जिन्हें व्यत्यासिका यानी काइंजेमेटा कहते हैं, ठीक है। काइंजेमेटा स्थलों पर युगली के समजात गुणसूत्रों में जीनों के समूह के साथ क्रोमोसोमों के खंडों में विनिमय यानी एक्सचेंज होता है, जिसे क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। भाई विनिमय क्या है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान करना, क्या कहलाता है, विनिमय। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमों का, वो जीनों के समूह के साथ क्रोमोसोमों के खंडों में विनिमय होता है, और वही क्या है, जीन विनिमय कहलाता है। समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पृथक होना प्रारंभ हो जाते हैं, इसमें पृथक होने वाले गुणसूत्रों में अपूर्ण पृथक्करण होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी शब्द को लेते हैं और उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी डिटेल में होता है। लैंप ब्रश गुणसूत्र क्या होते हैं, ये महागुणसूत्र है जो अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटिन उपव्यवस्था में मछली, मेंढक, रेप्टाइल, पक्षियों की डिंब कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। लैंप ब्रश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेंढक, मछली, रेप्टाइल्स और पक्षियों की डिंब कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटिन उपवस्था, ठीक है। तो ये है लैंप ब्रश गुणसूत्र। आगे अगला क्वेश्चन है हेटेरोक्रोमेटिन क्या है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरोक्रोमेटिन क्या है। तो क्रोमेटिन जाल के जिस भाग में गुणसूत्र अधिक संघनित होता है तथा क्रोमेटिन पदार्थ की प्रधानता होती है, इसे क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। बहुत ही इजी सा और नॉर्मल क्वेश्चन है। सूक्ष्मकाय क्या होते हैं, यानी माइक्रोबॉडीज। तो डीडवे और इनके साथियों ने लाइमोसोम्स के अतिरिक्त एकल कोशिका झिल्ली में आवृत्त अंडाकार या वर्ताकार कण समान रचनाओं का अध्ययन किया, जिनके भीतर महीन कणीय घना पदार्थ भरा था। इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्मकाय कहा गया है। ये अंडाकार अथवा वर्ताकार आकृति की 0.2 UM म्यू है, ये यू नहीं बोलते इसको, म्यू से 1.5 μm व्यास की होती है। उदाहरण के लिए पैराऑक्सीसोम और ग्लाइकोक्सीसोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आप रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के संकरण का उपयोग गुणसूत्र मानचित्र के निर्माण के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, प्रेक्षार्थ संकरण का उपयोग गुणसूत्र मानचित्र के निर्माण के लिए किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो ये छोटी सी रहेगी और जो टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए। इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोज़ मेरी मिलती रहेंगी आपको, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई ज़रूर से दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।